अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज बहुत से जो है ना काम करेंगे, हम कुकिंग करेंगे, कपड़े वॉश करेंगे, तो बहुत से ना जो काम करेंगे, साथ साथ जो अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही जो है ना वो बेस्ट है। आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना हमारे इस टॉपिक से सीखने को मिलेंगी। तो आप ज़रूर जो है ना इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत सी चेंजेस जो है ना होंगी इंशाल्लाह। तो आपने इन टॉपिक को लाजमी जो है ना वो सुनना है और इन पे अमल भी करना है। तो यकीन करें, अगर आपको मेरा कोई भी टॉपिक जो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जी 10 गलतियाँ ऐसी होती हैं जो औरतों को कमज़ोर, बेवकूफ़ और बुज़दिल बना देती हैं। मेरे इस टॉपिक को डिस्कस करने का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि औरतें जो है ना इस तरीके की होती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो है ना हम औरतें ऐसी करती हैं जिसके साथ जो है ना वो बेचारी कमज़ोर और बुज़दिल और बेवकूफ़ बन जाती हैं लोगों के हाथों से। तो आज की इस टॉपिक को आपने जब सुन लेना है ना, तो इन चीज़ों को जो है ना आपने अवॉइड करना है और अपनी रिस्पेक्ट जो है ना आपने खुद बनानी है सोसाइटी के अंदर। इंसान एक जो होता है ना वो अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाता है, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसको अपने आप एक अपनी इज्जत बनानी पड़ती है। तो आपने भी अपनी रिस्पेक्ट जो है ना वो खुद बनानी है। तो आज के जो 10 टॉपिक है ना, 10 जो मेन पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ना, आप उनसे बहुत जो है ना वो चीज़ें सीखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है ना, फर्स्ट पॉइंट नंबर ये है कि दूसरों से तवज्जो मांगना। याद रखिएगा, दूसरों से आपने कभी भी तवज्जो नहीं मांगनी। मैंने बहुत सी औरतों को देखा है, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें करती है जिसके साथ वो कहती है कि मुझे दूसरे जो है ना वो मुझे तवज्जो देंगे या मेरी तरफ माइल होंगे। तो दूसरों के से आपने तवज्जो कभी भी नहीं मांगनी। आप खुद जो है ना अपने आप को इस तरीके का बनाएं कि दूसरे खुद ब खुद आपकी कदर करें, आपकी तरफ उनकी तवज्जो हो कि वाओ ये तो बड़ी नाइस लेडी है, इसकी तो हर चीज़ जो है ना वो बड़ी परफेक्ट होती है, इसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, इसके खाने का स्टाइल, इवन दोस्त इसके खाने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, तो इसकी कुकिंग बहुत अच्छी करती है, मतलब हर चीज़ जो है ना इसकी बहुत अच्छी है। तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ माइल होंगे, आपकी तरफ उनकी तवज्जो का रुझान बढ़ेगा जब आप अपने आप को जो है ना ठीक रखेंगी, अपने आप का अपना सारा जो है ना घर वेल ऑर्गेनाइज रखेंगी, घर को नीट क्लीन रखेंगी, तो दूसरे लोग आपसे बहुत इंप्रेस होंगे। तो दूसरों से आपने तवज्जो नहीं मांगनी है, दूसरों से आपने भीख नहीं मांगनी कि कोई आपकी तरफ तवज्जो दे। आप लोगों के साथ मोहब्बत कर करके थक जाएंगी ना, फिर भी लोग आपके साथ मोहब्बत नहीं करेंगे। याद रखिएगा, आपने अपने आप को खुद चेंज करना है, किसी ने आपको आके चेंज नहीं करना। अपनी लाइफ में ये चेंजेस लेकर आएंगे तो दूसरे देखना खुद ब खुद आपकी तरफ माइल होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बल्कि इवन दोस्त की आपकी तारीफ़ें करेंगे कि वाओ आपने कैसे अपने आप को जो है ना रखा हुआ है। अपने आप पे भी जो तवज्जो देती हैं, घर पे भी तवज्जो देती हैं, बच्चों को भी आपने तवज्जो दी है। तो आपने ये नहीं करना कि दूसरों के आगे जाके भीख मांगे कि दूसरे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते और उनके लिए हर चीज़ जो है ना वो कर लें, उनके लिए खाने बना बना के तैयार करें, उनकी दावतें करें, सब कुछ करें, और फिर भी वो आपकी रिस्पेक्ट ना करें। और जब वो जाएं और घर से आपके घर से सब कुछ खा पी के जाएं और बाद में आपको हज़ार बातें सुनाएं, तो ऐसी तवज्जो से अच्छा है कि आप खुद अपने घर में अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए सब कुछ बनाएं और उनको खिलाएं, उनके साथ अपनी लाइफ को इंजॉय करें। और दूसरों से तवज्जो की भीख आपने बिल्कुल भी नहीं मांगनी। तो सेकंड जो है ना पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं कि अपने फैसले जो है ना आपने खुद करने हैं। अपने फैसले खुद करने से मुराद है कि सम टाइम बहुत सी मैंने औरतें देखी, वो अपना डिसीजन नहीं ले पाती, अपना फैसला नहीं कर पाती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन भी करवाना है ना, तो वो सबसे पूछती है कि मैं यहाँ करवा दूँ, मैं यहाँ करवा दूँ। नो, इस तरीके से नहीं। हाँ, मशवरा लेना अच्छी बात होती है, आप सबसे मशवरा ले लें, वो कोई इशू नहीं है। तो लेकिन ये है कि जो फाइनल डिसीजन है वो आपका खुद का होना चाहिए। आपने ये नहीं कहना कि फ़लाने बंदे ने मुझे कहा था और उसकी वजह से मैंने जो है ना इसको यहाँ पर एडमिशन करवाई। नो, औरतें जो है ना उनमें इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस जो है ना वो खुद लें, दूसरों के ऊपर ना अनहसर करें कि दूसरा मुझे बताएगा तो मैंने वो जो डिसीजन लेना। नहीं, अपने फैसले कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले जो आपने खुद लेना सीखें, किसी से नहीं पूछना कि ये मैं कर लूँ या नहीं करूँ। हाँ, अगर कोई एडवाइस करता है आपको कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये मैंने यूज़ किया, या मैंने बच्चे को एडमिशन करवाया, या मैं यहाँ पे जाती हूँ, या ट्यूशन जाती हूँ, या स्कूल पढ़ाने के लिए जाती हूँ, कुछ भी आपको कोई बताए आप उसको सुने ज़रूर, लेकिन अपना फाइनल डिसीजन करें, अपने हस्बैंड के साथ बात करें। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, आपने कोई फ़ैसला करना है, कोई रिश्ता करना है, बच्चे को एडमिशन करवाना है, ट्यूशन सेंटर में भेजना है, स्पारा पढ़ने पे भेजना है, या किसी कहीं जाना है, कुछ भी लाइफ का फैसले, इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे उनको फैसले करने पड़ते हैं। लेकिन ये है कि ये नहीं आपने करना कि दूसरों से पूछते रहें कि हम जो फैसला कर लें या नहीं, है दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक डिसीजन है ना। नो, अपनी में अपने अंदर इतनी जो है ना
अपनी काबिलियत ज़रूर रखें कि अपनी ज़िंदगी का हर फैसला जो आप खुद कर सकें। मशवरे सबसे ले लें, लेकिन फ़ैसला फाइनल डिसीजन वो आपका होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ है, किसी की लाइफ नहीं है। फाइनल डिसीजन हमेशा खुद करें। याद रखिएगा, जो लोग दूसरों पे होते हैं ना कि दूसरे हमें बताएंगे तो हम करेंगे, वो काम हमेशा ख़राबी में जाता है। और जब दूसरे आपसे मकसद अपना मतलब उठा उठा के सब कुछ करके जब आपके पास सब कुछ ख़त्म हो जाता है ना, तो कोई भी आपको मुंह लगाना भी पसंद नहीं करता। तो अपनी ज़िंदगी के फैसले आप खुद करना सीखें, किसी के ऊपर नहीं कि मैंने फलाने बंदे को कह दिया वही सब कुछ करेगा। नो, इस तरीके से आपने नहीं करना। अपनी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी इंसान को एक मरतबा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो अपनी ये छोटी सी प्यारी सी ज़िंदगी को इंजॉय करें, अपनी हर काम खुद करें, किसी पे ना करें कि कोई मुझे बताएगा तो मैं करूँगा। तो ये पॉइंट आपने लाजमी जो है ना, इस पॉइंट को आपने फॉलो करना है। तो चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। कमज़ोर और नासमझ ख़वातीन। बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं बेचारी कमज़ोर होती हैं, नासमझ होती हैं, उनको समझ नहीं होती। वीक जो होता है वो कमज़ोर बॉडी की वजह से वीक नहीं मैं कह रही, ये है कि मेंटली तौर पे वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। कोई भी उनको आता है बेवकूफ़ बना के चला जाता है। हर वक्त जो है ना वो अपने कोई भी आता है उसको कहता है ये काम कर दो, बेचारी उसी वक्त करना स्टार्ट कर देती है। तो दूसरा ना उसको बेवकूफ़ समझ लेता है, ये तो बेवकूफ़ है, इससे तो जो मर्ज़ी हम काम जो है ना वो निकलवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई भी आए और आपको आपकी कोई भी चीज़ देख के कहे कि वाह आपने तो खाना बहुत अच्छा बनाया, अच्छा ऐसे करो मेरे घर मेहमान आने हैं तो 10 बंदों का खाना जो है ना मेरे लिए बना देना, या 5 लोगों के लिए बना देना। और वो बेचारी हंसते हंसते कहती कोई बात नहीं, हम बना देंगे, हम आपका काम कर देंगे। लेकिन इस तरह की ज़िंदगी नहीं आपने गुजारनी कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहें, आपको कमज़ोर समझें। तो इस तरीके की चीज़ों से आपने ना अवॉइड करना है, अपनी लाइफ को अपने स्टाइल से इंजॉय करना है। हाँ, अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है ना तो आप उसको ये कहें जी मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर उसको फ़ौरी जवाब ना दें, बदतमीज़ी ना करें, लेकिन ये है कि उनको ये ज़रूर कहें कि मैं इतना नहीं कर सकती, मैंने तो बस बाय चांस जो है ना ये चीज़ अच्छी बन गई। तो इस तरीके से आप टाल मटोल करके किसी को जवाब ज़रूर दें। लेकिन कभी कभार होता है काम कर दें, लेकिन कभी कोई कोई बार 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 आके आपको कहता है ना तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें। अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा ना, लोगों के हाथों से आप बेवकूफ़ बनते रहें और लोग अपने काम आपसे निकलवाते रहें, तो आप अपनी ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगी। क्योंकि आपने तो लोगों के काम करने स्टार्ट कर दिए ना, अपनी लाइफ को तो आपने पीछे छोड़ दिया, अपने बच्चों को पीछे छोड़ दिया, अपने हस्बैंड को, अपने घर को पीछे छोड़ के दूसरों के काम करने स्टार्ट कर दिए। दूसरों की हेल्प, ठीक है दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन इतनी हेल्प नहीं करनी चाहिए कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाए। तो याद रखिएगा, इस तरीके से लोग जो है ना अपना मतलब निकलवा लेते हैं, अपना टाइम सेव कर लेते हैं। वो अपना टाइम सेव करके उसी टाइम में अपना बहुत से काम कर लेते हैं और आपको जो है ना वो काम के अंदर लगा लेते हैं, लो भी लगे रहें। तो इस तरीके की कमज़ोर जो ख़वातीन होती हैं ना, उनको अपने आप को जो है ना वो चेंज करना पड़ेगा, ना कि अपनी दूसरों के ऊपर वक्त लगाने से अच्छा है कि अपने अपने घर को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपनी फैमिली को देखें। जितना मर्जी आप किसी के साथ कर लेंगे ना, जितनी मर्जी मोहब्बत कर लेंगे, जो मर्जी कर लेंगे, उनके काम कर लेंगे, इवन दोस्त के उनके घर तक के काम कर देंगे, उनके बाहर के काम, बाजार के काम, हर चीज़ आप कर लेंगे ना, लेकिन आप ज़रा सी एक कोताही करेंगे ना, ज़रा सा उनको जवाब देंगे कि ये काम मैं नहीं कर सकती, सॉरी, आपका ज़रा सा रूड बिहेव जो है ना वो आपको उसी वक्त मुँह पे आके एक तो बेइज्जत करेंगे और एक ये कहेंगे तुम तो मुँह पे जवाब दे देती हो, या मुँह पे तुमने बेइज्जत कर दिया, काम नहीं करना तो कोई बात नहीं, तुम वैसे ही कह देती। एक मर्तबा आपकी कहने की देरी है तो आपको देखिएगा वो 1000 बातें सुना के जाएंगे, उनको पिछली आपकी कोई नेकी याद नहीं रहेगी। तो इस तरीके के भी लोग पाए जाते हैं। हाँ, बहुत से अच्छे लोग भी होते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन मोस्टली जो मैंने देखा है ना वो इस तरीके से ही होता है, जहाँ पे आप एक मर्तबा रिस्पॉन्स करते हो ना कि मैं ये नहीं कर रही, या अपने हक के लिए बोलते हो, तो जब जब आप अपने हक की बात करेंगे ना, अपने हक के लिए बोलेंगे या अपने राइट के लिए आपने बात करनी है ना, तो दूसरे ने हमेशा जो है ना वो आपको गलत ही साबित करना है। जब तक आप दूसरों के मतलब में काम या दूसरों की काम आते रहेंगे, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, जो दूसरे बंदे ने कहा दिन है तो आपके दिन, अगर किसी ने कह दिया रात है तो रात है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, मतलब कि कुछ भी वो कहेंगे ना, आप उस पर ट्रस्ट करेंगे, यकीन करेंगे, उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, फिर वो खुश हैं। और जब जो है ना, जब बेचारी अगर कोई भी जवाब दे देना तो वो उससे नाराज़ हैं। तो इस तरीके की ख़वातीन जो है ना उनको अपनी लाइफ में चेंजेस लानी पड़ेंगी। जब तक वो अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लेकर आएंगी ना, जो यकीन करें दुनिया आपको पाँवों के नीचे रौंद कर चली जाएगी और आप उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतनी वीक है, इतनी कमज़ोर है कि आपको दूसरों को रिस्पॉन्स करने की या दूसरे को जवाब करने की आपके अंदर काबिलियत नहीं है। तो खुदाया अपने अंदर जो है ना इतना जो है ना
वो बोलना या किसी को रिस्पॉन्स करना या किसी को बात करना ज़रूर अपने अंदर इस तरीके की आदत लेकर आएँ कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए, कोई आपको कमज़ोर ना समझे, बल्कि कि वो हज़ार मरतबा सोचे कि मैंने इसके साथ बात करनी है या नहीं, ये तो मुझे रिस्पॉन्स कर देगी या जवाब दे देगी। कोई हज़ार मरतबा सोचे कि मैंने इसको ये बात नहीं करनी। इस तरीके की जो है ना आपने बनना है। कमज़ोर जो है ना, कमज़ोरी और जो है ना आपने नासमझी जो है ना ख़त्म कर देनी है आज से। इस व्लॉग को देख के इतना मोटिवेट हो जाएं कि आपने इन चीज़ को आपने कहना है कि मैं इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म कर दूंगी, इस आदत को ख़त्म कर दूंगी, मैं भी लोगों को रिस्पॉन्स करना जो है ना वो स्टार्ट कर दूंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ये है, अपोलोजाइज़ विदाउट रीज़न। मतलब कि बहुत मैंने लोग देखे हैं कि कोई रीज़न भी नहीं होती, कोई वजह भी नहीं होती, बेचारे माफ़िया मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। याद रखिएगा, जब आप हर जगह पे दूसरे बंदे से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं ना कि मुझे माफ़ कर दें या मेरे से गलती होगी, इवन दोस्त कि आपकी गलती भी नहीं है तो आप फिर भी माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं कि मुझे माफ़ कर दें, कोई बात नहीं। दूसरा बंदा आपके ना नाजायज़ फ़ायदा उठाता है कि कोई बात नहीं, इसको कुछ कह भी देंगे ना, इसकी गलती भी होगी, इसने कहना चलो मुझे माफ़ कर दो। वो बंदे की आप अच्छाई तो देखें, वो लड़ाई नहीं करना चाहता, वो झगड़ा नहीं करना चाहता, वो फालतू में रिश्तों को एक दूसरे के दरमियान उलझाना नहीं चाहता, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता। वो इंसान तो ये चाहता है कि चलो सारे मिल बैठें या बात करें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें। वो बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करता है इंसान। तो आप उसको वीक समझ लेते हैं, उसको कमज़ोर समझ लेते हैं कि ये तो हर जगह पे माफ़ी मांग लेंगे। याद रखिएगा, जब आप हर जगह पे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देते हैं ना दूसरों से, तो दूसरे भरी महफिल में भी बैठ के आपको बेइज्जत करने का हक रखते हैं, क्योंकि वो हक आपने खुद उनको दिया है। जब आप बार बार किसी से अपोलोजाइज़ करते हैं, किसी से माफ़ी मांगते हैं, आपकी गलती भी नहीं है तो आप माफ़ी मांगते हैं, आपकी गलती है, चलो गलती इंसान की जब होती है ना तब तो माफ़ी मांगना अच्छा लगता है इंसान। जब इंसान की गलती ही नहीं है तो फिर किस बात की माफ़ी। आपने खुद उनको इतनी छूट दी हुई है कि जब मर्जी वो आपको बेइज्जत कर दें, डिग्रेड कर दें, दूसरों के सामने कर दें, अकेले में कर दें, भरी महफिल में कर दें, रोड पे कर दें, सड़क में कर दें, बाजार में कर दें, हर जगह पे वो आपको बेइज्जत कर दें और आप जो है ना फिर से माफ़ी मांग लें। ये आपने लोगों को राइट्स दिए होते हैं, तो आज से ही आपने ये जो राइट्स लोगों को दिए हैं ना, इसको बंद करें। आपकी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी भी कोई इज्जत है। ये नहीं कि कोई भरी महफिल में आपको बेइज्जत कर दे और आप जो फिर माफ़िया मांगना स्टार्ट कर दें। दूसरे बंदे को पता है कि हम इसको बेइज्जत भी करेंगे, इसने कहना चलो बात को ख़त्म करो, चलो मुझे माफ़ कर दो, चलो मेरी ही गलती से बात को वाइंड अप कर दो। और बात को तो वाइंड अप आपने कर दिया, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट को आपने इतना जो ना 100% ही आपने ज़ीरो लेवल पे आके गिरा दिया। इतना आपने जो है ना अपनी रिस्पेक्ट जो है ना वो कम की है दूसरों की नज़रों में। तो याद रखिएगा, अगर इस तरीके से करेंगे तो कभी भी लोग जो है ना आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। कभी भी लोग जो है ना आपको उन्होंने ये नहीं देखना कि वो हमारी रिस्पेक्ट में या हमारी मोहब्बत में कहता है कि चलो इस चीज़ को ख़त्म कर दो या टॉपिक को वाइंड अप कर दो, लड़ाई ख़त्म करो। वो ये समझता है ये तो कमज़ोर है, तो इसको तो जवाब देने नहीं आता, इसको तो बात करने नहीं आता। कोई भी बात होगी वो कहेंगे उसको क्या लेके जाके करना, कहीं भी जाना है तो उसको तो बात करने का नहीं पता, उसको तो लोगों को परखना नहीं आता, तो उसको आपने क्या लेके जाके करना। इस तरीके से लोग आपको ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके के आपने नहीं बनना। इस तरीके के आपने बनना है कि जब भी कहीं किसी ने जाना है, कोई डिसीजन करना है, तो वो आपको फर्स्ट प्रियोरिटी दें कि इसका डिसीजन जो है ना वो बहुत अच्छा होगा। इस तरीके की आपने लेडी बनना है। कमज़ोर बनेगी तो कोई आपको मुंह भी नहीं लगाएगा, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, कोई आपसे मशवरा भी नहीं लेगा, क्योंकि उनको पता है ये तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकती, इसको क्या पता की चीज़ों के बारे में। तो इस तरीके के आपने बिल्कुल भी नहीं बनना। अपोलोजाइज़ नहीं करनी बार बार। हाँ, जहाँ माफ़ी मांगनी है वहाँ मांग ले। बार बार किसी से माफ़ी मांगना, गलती पे भी नहीं पे भी माफ़ी मांगना, तो ये आदत बहुत गलत है। तो आज से ही अपनी आदत को, इसको आपने ख़त्म करना है। इस चीज़ को आपने छोड़ देना है। किसी से बार बार जो है ना वो माफ़िया नहीं मांगनी है आपने। माफ़िया मांगते रहेंगे तो आपकी इज़्ज़त जो है ना वो घटती रहेगी और लोग जो है ना आपको बेइज्जत करते जाएंगे और आप जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारते रहेंगे। तो छोटी सी ज़िंदगी, इसको मोहब्बत से प्यार से गुजारें, लेकिन ये नहीं कि हर किसी से जो माफ़िया मांगते फिरें। हाँ, सबकी रिस्पेक्ट करें, सबसे मोहब्बत करें, बदतमीज़ी किसी के साथ ना करें, प्यार से बात करें, एक खलूस से बात करें, लेकिन ये है कि हर किसी के आगे गिरना नहीं है कि बार बार हर किसी के पैरों में जाके गिर पड़े। हम इतने जो है ना ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी छोटी सी लाइफ को प्यारे से तरीके के साथ आप गुजारें और माफ़िया ना मांगें, मोहब्बत से रहें, लेकिन माफ़िया किसी से मांगनी जब बनती हो तो तब मांगे, जब नहीं बनती तो कभी भी ना मांगे और अकड़ जाएं। और दूसरे बंदे को पता हो कि इसकी गलती नहीं है ना, तो इसने कभी भी माफ़ी नहीं मांगनी, क्योंकि इसकी गलती है ही नहीं, वो क्यों माफ़ी मांगेगी, इसने कभी नहीं मांगनी। ऐसे ना बने कि लोग कहेंगे इसकी गलती हुई भी तो चलो उसने माफ़ी मांग लेनी। ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। इस पॉइंट पे ऊपर जो है ना आपने लाजमी जो है ना वो अमल करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, फियर ऑफ रिजेक्शन।
अच्छा, बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं उनको खौफ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ड्रेस भी लेकर आई है ना, कोई सूट लेकर आई और अपने आप को, अपनी जो है ना सेल्फ को, अपने ज़ात को उनको बहुत पसंद आए, लेकिन उनके दिल में एक खौफ होता है, यार अगर दूसरा कोई भी औरत होगी तो वो तो ये कहेगी पता नहीं उसको पसंद आता है कि नहीं आता, पता नहीं उसको अच्छा लगेगा भी नहीं लगेगा, या कोई खाना बनाती है तो कहती है पता नहीं उसको पसंद आएगा भी या नहीं आएगा। नो, इस तरीके के नहीं आपने बनना कि लोगों की रिजेक्शन से डरते रहें। हाँ, आप कोई अपना ड्रेस परचेज़ करके लाई हैं, अपनी पसंद से लाई हैं ना, आपको पसंद है तो लाई हैं ना, किसी की पसंद से थोड़ी ना आपने चलना है, अपनी पसंद से चलना है। कोई खाना बना रही हैं आप अपनी तरफ से तो अच्छा बनाएंगे, दूसरों को दिल में सोचें कि उनको ज़रूर पसंद आएगा। तो कभी भी आपने फियर नहीं रखना रिजेक्शन का कि कोई आपको रिजेक्ट करके चला जाएगा, नहीं। इस तरीके की अपनी जो है ना आप बने कि आप दूसरों को रिजेक्ट कर सकें कि मैं जो, मुझे ये फ़लाना बंदा नहीं पसंद या इस तरह नहीं पसंद, इस तरीके की क्वालिटी अपने अंदर लेके आए हैं। ना कि ये अपने दिल में जो है ना खौफ बिठा लें, डर बिठा लें कि मुझे कोई रिजेक्ट कर जाएगा, ओहो मेरे तो इंसल्ट हो जाएगी, मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे मेरे कपड़ों को, मेरे खाने को, मेरे लाइफस्टाइल को, या मेरे पहनने को, ओढ़ने को। नो, अपनी लाइफ को इस तरीके का बनाएं कि खुद पे जो है ना अपने ट्रस्ट रखें कि मैंने जो भी फ़ैसला किया है, मैंने जो भी चीज़ ली है, या मैंने जो भी कुकिंग की है, जो भी खाना बनाया है, मैंने कुछ भी किया है, कोई मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई रिजेक्ट करता है, आपने किस दूसरों को इतनी हिम्मतें दी होती हैं ना, तो लोग आपके मुँह पर बेइज्जत कर देते हैं, आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके का नहीं आपने बनना। अपने आप के अंदर ऐसी क्वालिटी लेकर आएँ कि अपने दिल से ये खौफ निकाल दे कि कोई मुझे रिजेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि इंडिपेंडेंट। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहती। वो ये नहीं चाहती कि हम इंडिपेंडेंट बने, हम अपना खुद कमाएं। और जैसे छोटी छोटी इंसान की ज़रूरतें होती हैं ना, तो यकीन करें कि औरतें जो ना फुल जो है ना अपने हस्बैंड के ऊपर होती हैं कि हमारे हस्बैंड ने हमारा सारा खर्चा करना है, बच्चों का भी खर्चा करना है। नो, इस तरीके का ना बने। थोड़ा सा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंसी जो है लेकर आएँ। इंडिपेंडेंट होंगे थोड़ा बहुत जो है ना, आजकल तो इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म है कि जो है ना, पहले होता था कि लोग कहते थे कि बाहर जाना जो है ना वो नेसेसरी है, कि बाहर जाएंगे तो कोई जॉब मिलेगी, कुछ अर्न कर सकेंगे, कोई इनकम हमारी आएगी, तो बाहर जाना कोई भी ज़रूरत नहीं। आजकल तो मॉडर्न जो है ना वो ज़माना है, तो मॉडर्न ज़माने के मुताबिक जो है ना आप हर चीज़ कर सकते हैं। घर बैठे आप लाखों कमा सकते हैं, हज़ारों कमा सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन जो है ना वो बच्चा बच्चा अर्न कर रहा है। तो आप सबको ये सब चीज़ें जानते हैं, तो जाएँ यूट्यूब पे जाएँ, अगर कुछ नहीं पता यूट्यूब पे जाके सीखें, कोई चैनल बना लें, कुछ भी कर लें ऑनलाइन। जो टिकटॉक पे लोग इतनी अर्निंग करते हैं, या फिर बहुत से बाइनेंस है, फ्रीलांसिंग है, अमेज़ोन है, मतलब बहुत सी ऐसी जो ऐप्स है जिसके साथ आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, आपको हाउ नाउ होनी जो है ना वो चाहिए। मैंने बहुत से अपनी लाइफ में लोग देखे अनपढ़ हैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत जो है अर्निंग सोर्स जो है ना उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। बस ये है कि उनका जहन जो है ना माशाल्लाह से एक्टिव है। अगर जहन एक्टिव है, दिमाग हाजिर दिमाग है ना, सब कुछ है, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनकम भी उनकी आती है, अर्न कर सकते हैं। तो आपने भी इस तरीके का बनना है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो, ताकि आप जो है ना अपने छोटे छोटे से खर्चे हैं ना वो खुद कर सकें, ना कि आपको अपने हस्बैंड से मांगने पड़े कि इवन दोस्त के आपने 100 रुपीज़ लेने, 200 लेने, 1000 लेने, आपको हस्बैंड के आगे जो है ना उनको मांगना पड़ता है कि मुझे दे दें इतने पैसे। नो, अपनी लाइफ में थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी जो है ना वो लेकर आए, इंडिपेंडेंट हो अपनी लाइफ में। जो है ना खुद कमाएँ, थोड़ा बहुत कमाएँ, ताकि आपको छोटी छोटी सी ज़रूरतें, आपको किसी से पैसे ना मांगने पड़े, या भाई पे जो है ना अपने फादर पे, हस्बैंड पे, किसी के ऊपर जो है ना वो आप बर्डन ना बने। तो खुद जो है ना अपने छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो आप खुद कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं कि अपने जज्बात को छुपाना। मैंने बहुत सी ऐसी लेडीज़ को देखा है, वो अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को जो है ना हर चीज़ को वो छुपा लेती हैं, अपने दिल में ही सब कुछ जो है ना वो रखती हैं। लेकिन कोई ना कोई तो लाइफ में ऐसा राजदार इंसान होगा ना, कोई ना कोई तो इस तरीके का होगा जिससे आप अपने दिल की बात कर सकती हैं। अपने हस्बैंड के साथ कर लें, अपने फादर के साथ कर लें, अपने ब्रदर के साथ कर लें, सिस्टर के साथ कर लें, मदर के साथ कर लें। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके साथ अपने इमोशंस, अपने जज्बात शेयर नहीं कर सकती, अपनी फीलिंग्स। तो अपनी सारी फीलिंग्स जो है ना अपने आप में नहीं रखनी, अपनी प्रॉब्लम्स जो अपने दिल दिमाग में नहीं रखनी। हाँ, अपने बहुत प्यारे आपके करीबी जो है ना वो रिश्ते होते हैं, जो आपके ब्लड के रिलेशंस होते हैं, आप उनके साथ शेयर कर सकती हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हैं। किसी प्रॉब्लम में ये नहीं कि अंदर ही अंदर घुट घुट के मर जाए, किसी के साथ शेयर ना करें, ऐसे आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो अगर आज के मेरे जो है ना पॉइंट्स, मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल
से ना आपने कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। तो मेरे जो है ना इन पॉइंट से कुछ ना कुछ जो आपको अगर सीखने को मिला हो तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस ज़रूर लेकर आइएगा। और वीक वूमेन आपने बनकर नहीं रहना, आपने एक स्ट्रॉन्ग वूमेन बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो अपनी ज़िंदगी को स्ट्रॉन्ग बन के गुजारेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी जो है ना आपकी गुजरेगी। एक छोटी सी ज़िंदगी, उसको प्यारे से मोहब्बत से तरीके के साथ गुजारें, ना कि किसी से डर डर के जो है ना आप गुजारें। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।